हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड स्टोरीज। दोस्तों, वाल्टर मैकफेरलन और एलन रॉबिन्सन दो दोस्त हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। इनकी दोस्ती को 60 साल हो चुके हैं। ये दोनों हवाई में रहते हैं। वाल्टर 74 साल का है और एलन सिर्फ 72 साल का। इन दोनों की दोस्ती स्कूल में शुरू हुई थी। ये दोनों बड़े हुए तो इनकी फैमिलीज़ की भी आपस में दोस्ती हो गई। इनके बच्चे भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ये लोग छुट्टियां स्पेंड करने भी एक साथ जाते हैं। लेकिन 60 साल की दोस्ती के बाद इनको ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक़ लगा जब इनको पता चला कि ये दोनों दरअसल भाई हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। इन दोनों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वाल्टर 1943 में हवाई में पैदा हुआ था। इसकी माँ ने इसको किसी और फैमिली के हवाले कर दिया क्योंकि ये इसका ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एलन इसके 15 महीने के बाद पैदा हुआ। इसकी माँ ने एलन को भी अडॉप्टेशन के लिए एक फैमिली को दे दिया। ये दोनों बच्चे अलग अलग फैमिलीज़ में बड़े होना शुरू हो गए। लेकिन आप इनकी किस्मत चेक करें कि दोनों बच्चों की फैमिलीज़ एक ही शहर में रहना शुरू हो गई और दोनों बच्चे एक ही स्कूल में दाखिल हो गए। एलन और वाल्टर की दोस्ती फुटबॉल ग्राउंड में शुरू हुई थी जब ये 6 क्लास में थे। इन दोनों की शक्लें काफ़ी हद तक मिलती थी और अक्सर इनके दोस्त इनका मजाक उड़ाते थे कि कहीं तुम दोनों भाई तो नहीं हो। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये दोनों वाकई में भाई हैं। दोनों बच्चे स्कूल में ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। स्कूल से वापस घर जाकर भी ये दोनों एक दूसरे से मिलने जाते थे। इनकी शक्लों के अलावा इनकी पसंद और शौक़ भी काफ़ी मिलते जुलते थे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया क्योंकि इनके घर भी एक दूसरे के करीब थे तो इनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे से मिलना शुरू हो गई। दोनों को मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ था। ये दोनों कैंपिंग करने भी साथ जाया करते थे। शादी के बाद इन दोनों दोस्तों की बीवियाँ भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और दोनों के बच्चे भी एक दूसरे के दोस्त बन गए। ये दोनों ज़्यादातर अपना वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। दोनों को पता था कि इनको इनकी फैमिलीज़ ने अडॉप्ट किया था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि दोनों ही एक दूसरे के भाई हैं। दोस्तों, 60 साल की दोस्ती के बाद इनको एक ऐसा शौक़ मिला जिसने इनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि दोनों अपने असल माँ बाप के बारे में जानना चाहते थे और यहाँ इनके डीएनए सैंपल्स ने इनकी मदद की। इन दोनों ने अपने डीएनए सैंपल्स एक कंपनी को भिजवा दिए। ये कंपनी डीएनए सैंपल्स लेकर चेक करती है कि ये सैंपल्स कितने लोगों से मैच हो रहा है। हैरत अंगेज़ तौर पर वाल्टर का डीएनए एक आईडी रॉबी 737 से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैच हो रहा था और वाल्टर की हैरत की इंतहा न रही जब इसको पता चला कि रॉबी 737 इसके 60 साल पुराने बेस्ट फ्रेंड एलन की आईडी है। और दोस्तों, फिर पता चला कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स दरअसल सगे भाई हैं जो 60 साल से एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए। इनके मुताबिक जब इनको ये बात पता चली तो ये एक दूसरे के गले लगकर रोना शुरू हो गए। इनकी ये हैरत अंगेज़ कहानी पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हो गई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अब आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।